प्रशासन तो इस समय समझ लीजिए गोल्ड मेडल पाने वाला काम कर ले गया है। अच्छा। यदि अपराध करने के बाद थर-थर काँपता है, या तो फिर सही में मिट्टी मिल जाता है या तो फिर कहीं चला जाता है। तो समाजवादी पार्टी में तो कार्यकर्ता कुछ भी कर डाले, मुलायम सिंह के अंदर इसको चाहे आप बुराई कहेंगे चाहे अच्छाई कहेंगे, अपने आदमी के लिए तो एक आँख से दिखता था। ज़्यादातर 90% के ऊपर के नंबर वाले होते, तो वो जब जानते हैं कि साहब हमको FIR भी लिख देंगे और उनको जेल भेजना, जेल भी भेज देंगे। जेल में आपको बढ़िया डबल बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, कूलर मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। जेल में से अतीक क्या फ़ोन नहीं करते थे? जेल में से क्या पैसा नहीं बैठे-बैठे कमाते थे? भाई 1.25 करोड़ पहुँचा देना तो 80 लाख पहुँच गया। क्या बदलाव देख रहे हैं आप प्रयागराज में? विकास कार्य तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो देखिए दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज में नित्य निरंतर कुछ न कुछ नया जो है, या तो काम शुरू हो गया है और कहीं-कहीं तो योजनाएँ आ गई हैं, नाप जो करने लगे। अब यहीं पे आगे झूसी में एक पुल बनने की योजना आ रही है। वो हो जाने से भी देखिए पूरा उधर के क्षेत्र बहुत विकसित हो जाएगा, वो दोनों क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और शहर में भी जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, उस हिसाब से जो ओवरब्रिज हैं और पुलों की संख्या अगर बढ़ती है तो विकास बढ़िया है। क्या लगता है उस पे प्रशासन फेल हुआ है? 2-2 मर्डर इस तरह से हुए हैं। एक तो पुलिस के कस्टडी में ही हुआ है, एक दौड़ा के गोली मार दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अभी भी जनता डरी हुई है कि इस तरह के? किसको गोली मार दी? उमेश पाल को दौड़ा के गोली मारी गई है। हाँ। आप देखे ही होंगे। हाँ। तो उससे क्या लगता है प्रशासन फेल हुई है? नहीं, प्रशासन फेल नहीं हुआ। प्रशासन तो इस समय समझ लीजिए गोल्ड मेडल पाने वाला काम कर ले गया है। अच्छा। काहे गोल्ड मेडल? देखिए, क्या इससे पहले मतलब क्या क्राइम नहीं होता था क्या? क्राइम पहले भी होता था, क्राइम अब भी होता है, मगर पहले के अपराधी अपराध करने के बाद और पुष्ट हो जाते थे, और अब अपराधी अपराध करने के बाद थर-थर काँपता है, या तो फिर सही में मिट्टी मिल जाता है या तो फिर कहीं चला जाता है ना? तो अब ये एक सुराज्य की व्यवस्था, जैसे रामचरितमानस में लिखा है ना कि जस सुराज खल उधम गयो। सुराज अच्छे राज्य की व्यवस्था की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब उधम माने जो उधम मचाने वाले अपराधी हैं, अपराध हैं, ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, है ना? तभी स्वराज की स्थापना। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो बढ़िया हो रहा है, कोई नहीं। अपराध होता है तो अपराध पर तुरंत प्रतिक्रिया भी जो है बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था होती है। ये बताइए भैया कि अभी जैसे आप रामचरितमानस की बात किए हैं, अभी रामचरितमानस पर विवाद खड़ा हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको बताया कि ये कहीं ना कहीं ये गलत इसमें लिखा गया है, और आप उस पर क्या कहेंगे? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ताड़ना का मतलब आपका अब वही देखिए, आप किसी भी चीज़ को आप मायने किसी गलत सोचो, मतलब अलग अपने हिसाब से सोचो, अपने बुद्धि, अपने विचार, अपने विवेक के हिसाब से सोचो, तो ये लिखने वाले की भूल नहीं है। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि मतलब आप ताड़े का मतलब आप उसको, हमको लग रहा है ये सोच रहे हो कि इसको तड़तड़ियाओ, ये नहीं। ताड़ने का मतलब ढोल कवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ने का मतलब एक ये होता है कि भाई देखो वो आदमी वो काम कर रहा है, जिसको ताड़ते रहना, क्योंकि अभी वो ट्रेंड नहीं अनट्रेंड है ना, या वो देखने का पात्र है। ताड़ने का मतलब एक एक अर्थ, एक एक वाक्य के 5-5 अर्थ होते हैं। ये तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, जैसे आदमी अपने अपने विवेक से सोचता है। ताड़ने का मतलब ढोल, जो ढोल आदमी है, मतलब ढोल टाइप का है, उसके हाथ में अगर कभी कोई गंभीर काम आ जाए, गंभीर पद आ जाए, तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम स्वतंत्र छोड़ने लायक नहीं होता, उसको जो है ढोल व्यक्ति है, तो उसको ताड़ते रहो भैया। ताड़ने वाला भी एक आदमी होना चाहिए। हाँ, गंवार के हाथ में अगर कभी कोई चक्कू आ जाए, तलवार आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए, के बारे में उसको पता ना, उसके वो जान रहे हैं कि गंवार आदमी है, इसके हाथ में भाग्यवश आ गया ऐसी चीज़। हाँ, जैसे अश्वत्थामक पा ब्रह्मास्त्र आ गया, है ना, तो चलाए दिए, तो पता लगा कोई ऐसा कम सक्षम देश है, उसके हाथ में परमाणु आ जाए, तो पता लगा अफगान कोई आवे और छीन ले जाए उसे, और पता लगा वो फिर सारी पृथ्वी के लिए भारी पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो अभी अनट्रेंड है या जो अभी अबोध है, जो अभी बच्चा है, उसको ताड़िए,
बनिया भी और एक डीएम साहब भी। कोई भी जब डीएम बनता तो एक बार में डीएम नहीं बना देते हैं, पहले उसको एसडीएम बनाते हैं, फिर उसको एडीएम बनाते हैं, फिर उसको डीएम बनाते हैं। बच्चा भी है, बच्चे को भी पहले एक बार में ऐसे पेंसिल नहीं पकड़ लेता, कोई ना कोई इसे हाथ पकड़ के पहले लिखना सिखवाता, पहले ए, हाँ, फिर बी, चलना भी आदमी एक बार। तो ये मतलब इनको ताड़ने की आवश्यकता थी कि अभी ये परिपक्व नहीं है, इसलिए इनको ताड़िए। और ये कहा किसने? तुलसीदास जी ने कहा है, ये समुद्र कह रहा है, समुद्र कह रहा है। पहले उस जगह में इसे ये भी तो देखने की है कि ये बात समुद्र क्यों कह रहा है। जब राम भगवान वहाँ पर उसने कहा, उसने अपने आप को परिपक्व नहीं माना, उसने कहा भगवान मुझ में कुछ कमी रह गई थी, जो आपको पहचान, जिस कारण मैं आपको चुनौती दे बैठा। आपने देखिए, आपने हमको मर्यादित कर दिया। धोल गंवार सूत्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकिन मोर बढ़ाई, प्रभु भलकीन मोह सिख दीन। सीख की बात आ रही, देखिए उसमें वही बात आ रही कि नहीं, ताड़ने के मतलब इस जगह में इसको शिक्षा का पात्र है, इनको ताड़ते रहिए, जहाँ इनकी आवश्यकता हो इनको शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। ये जगह ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कैसे अच्छा काम कर रही है, हालांकि वो भी हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा अगर उसके बहुत उस विश्लेषण पे जाएं तो मतलब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने लोगों के लिए उतनी अच्छी सुक्कर नहीं है, मगर जनता के लिए सुक्कर है। कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं है? नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी देखिए पार्टी में अगर कोई अपराध करता था ना तो कार्यकर्ता ही करता था। समाजवादी पार्टी में हमने सुना है कि शिवपाल सिंह थाने से जाके उठा ला रहे हैं अपन कार्यकर्ता को। इतना बड़ा कांड कर दिया था यहाँ पे। देखिए, अतीक अहमद अशरफ ने मदरसे कांड हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने अपने आदमी पे हाथ नहीं लगाया। इस मामले में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी कुछ भी कर डाले, एक आंख से देखती थी, कभी कोई एक्शन नहीं लेती थी। और बीजेपी ना तो अपने किसी पदाधिकारी के कभी वर्चस्व जमने देती है, ठीक है। एक बार जीता, 2 बार जीता, तीसरी बार उसको चांस नहीं देगी, तीसरी बार किसी दूसरे प्यादे को ला खड़ा कर देगी, कहेगी भैया अब इसको चांस देते, ठीक है। कार्यकर्ता इनके लिए बड़ा तन मन धन से काम कर। हम तो देखिए, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये मत समझिए कि हम कार्यकर्ता, मगर हम जहाँ तक एक अवलोकन करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से हमने इनके लोगों को देखा है जो इनके बड़े कार्यकर्ता रहे, अपने आप बड़े, कभी किसी मामले में फंस गए तो ऐसे हाथ झटक लिया कि जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह और रहीमन मछली नीर के तौ न छोड़ा छोड़। मतलब वो इधर वो किसी गलत काम में फंसे, इधर बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो अब इसमें भला किसका हो रहा है? कार्यकर्ता का तो भला हुआ नहीं, भला हो रहा है जनता का भला हो रहा है। कोई जनता के भला हो कि उसने अगर समाज के प्रति कोई गलत काम किया तो तत्काल उसको दंड मिला, जेल गया, है, परेशान हुआ। कुल मिला जुला के अब उसके अंदर एक डंडा चला उसके ऊपर। अन्य पार्टियों में और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी में तो कार्यकर्ता कुछ भी कर डाले। मुलायम सिंह के अंदर इसको चाहे आप बुराई कहेंगे चाहे अच्छाई कहेंगे, अपने आदमी के लिए तो एक आंख से देखता था, कभी नहीं, मतलब अपने कार्यकर्ता के ऊपर कभी नहीं। अपना बच्चा है, जितना हो सके उसको शांति से निपटा दो, ऐसे करके जो है कर देता। 40 साल से अतीक अहमद और उनके भाई यहाँ पर माने आतंक फैलाए हुए थे और उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा था। क्या लगता है, क्या कमियां रहीं जिसके कारण से वो लोग अभी तक बचे रहे और उन पर कोई कार्रवाई बढ़िया से नहीं हो पाई? देखिए, कार्रवाई का नहीं, कार्रवाई तो इनके ऊपर बहुत हुई है, मगर इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी वो वीआईपी कार्रवाई हो रही थी। आप देखिए, जेल जाते थे, ऐसा नहीं कि नियम कानून से उनके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे जाते। एफआईआर लेके जो आदमी बहुत धक्का खा लेता था तो इनके ऊपर एफआईआर लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, जब एफआईआर लिखी जाती थी, मुकदमे पंजीकृत होते थे, तो उसको उस ढंग से फिर उनको जेल जाया जाता था। मतलब देखिए, प्रशासन के लोग और सरकार के लोग भी जो है ना, वो सरकार और प्रशासन चलाने के लिए बड़े निपुण होते हैं, ठीक है। वो इन लोग वो ज़्यादातर 90% के ऊपर के नंबर वाले होते हैं। तो वो जब जानते हैं कि साहब उनको एफआईआर भी लिख देंगे और उनको जेल भेजना, जेल भी भेज देंगे। अब जेल में क्या है, जेल में आपको बढ़िया डबल बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, कूलर मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, जो चाहेंगे वो, जैसे आप अपने कमरे में बैठ के करते। कोई हर जगह आप खुद तो कुछ करने नहीं जाते हो, करवाते हो ना, जैसे कमरे में साफ करवा रहे हो उसे जेल में करवाना चल के। तो क्या जेल में से वहाँ अभी क्या जेल में से अतीक क्या फ़ोन नहीं करते थे?
जेल में से क्या पैसा नहीं बैठे बैठे कमाते थे भाई, 1.25 करोड़ पहुंचा देना तो 80 लाख पहुंच गया, है ना। तो उनके काम तो सब हो रहे थे, तो ऐसा थोड़ा कि कार्रवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई तो हो ही रही थी। मगर कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे एक तो छोटा सा अपराधी भी कोई अपराध करके बैठ जाए तो ओके बीवी बच्चा, ओके औरत, ओके रिश्तेदार नातेदार सबके उठा के थाने में बेड़ देंगे और उससे अबे तू तड़ाक करके बोलेंगे, धकिया डालेंगे, ठीक है। और इनके आज तक कभी किसी औरत और किसी बच्चे को कुछ हुआ था, हैं? कोई इनके घर में कोई नहीं। अरे यहीं अशरफ 3 साल से फरारी काट रहे थे, उनकी बिटिया बेटवा पैदा हो रहे थे, ससुराल में रह रहे, तो क्या पुलिस आज तक उनके ससुराल में क्या दबिश मारने नहीं जा सकती थी? क्या कार्रवाई हो रही थी, मगर उस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी जिस तरीके से नियम संगत होनी चाहिए, उस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी। यही अफसर थे, यही सिपाही थी, यही राज्य व्यवस्था थी, यही सब वो थी, मगर कराने वाला आदमी कोई और था। अब देखिए जब वो आ गया तब सही होने लग गया। आखिरी सवाल, अखिलेश भैया के बारे में आपका क्या विचार? बढ़िया विचार है, कोई ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से तो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, मगर अभी राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है जितने मुलायम सिंह थे। और समाज के लिए भी अब भाई जब उतने परिपक्व नहीं है तो समाज के लिए भी क्या माना जाएगा। अभी वो कुछ दिन और संघर्ष करें, धीरे धीरे, और ये देखें भाई इतनी तारीफ तो उनको करेंगे कि वो अपने पापा और अपने चाचा की तरह नहीं थे। उन्होंने भी अगर पापा और चाचा की तरह पद्धतियाँ अपनाई होती, है ना, तो शायद उनकी भी सरकार बन गई होती, ठीक है। वो भी अगर अपने, क्योंकि उनके पापा और चाचा जो हैं गुंडा हो, बदमाश हो, डकैत हो, कै सीट दिलाबो अपने क्षेत्र से। निर्भय सिंह गुर्जर ने एक बार ऐलान कर दिया था कि मुलायम तो मेरे भाई जैसे हैं, डाकू था, और हमने तो टीवी में सुना था, और उसने ऐलान कर दिया था कि अपने क्षेत्र में मैं 5 सीटें दिलाता हूँ, मुलायम मेरा भाई जैसा है। बस उसके 1 हफ्ते बाद ही निर्भय सिंह गुर्जर मार दिए गए। जब तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था कि मैं यहाँ से 5 सीटें दिलाता हूँ, इनकी मदद करता हूँ, तब तक उनको कोई वहाँ पे पुलिस छूती नहीं थी, देखती नहीं थी, ठीक है। यही अतीक अहमद थे, 40 साल से गुंडाई कर रहे थे, आराम से अपना समाजवादी पार्टी की बड़ी बड़ी रैली कराते थे, 500 आदमी काफिला लेके चलते थे। क्या ये मुकदमे क्या एक दिन में लिखे गए? क्या 40 साल में लिखे हुए मुकदमे हैं इनके ऊपर? एक दिन के मुकदमे हैं क्या? क्या इससे पहले कानून नहीं था क्या यहाँ? मतलब संविधान ही नहीं था क्या? था। सरकारें बदलती नहीं गई क्या? कभी कांग्रेस आया, कभी भाजपा आया, कभी जो है समाजवादी पार्टी आए, बाबा भले नहीं आए, मगर सरकारें तो आई। और कानून व्यवस्था ये अफसर के आजे से नौकरी करना शुरू किए हैं क्या? इससे पहले क्या अमिताभ यश थे ही नहीं, जो STF के इतने बड़े, मतलब जिनका नाम हो गया, जिन्होंने दद्दुआ को भी ठुकवा दिया और ठोकिया को भी ठुकवा दिया। उसके बाद विकास दुबे, अब विकास दुबे भी जो है वो आ गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।